मोहिनी की शादी बड़े ही धूमधाम से चौधरी परिवार में हुई थी। वो एक सीधी साधी लेकिन बेहद खूबसूरत लड़की थी, जिसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसके लंबे, घने और रेशमी बाल। जब वह दुल्हन बनकर इस हवेली में आई तो हर किसी की नजरें उसी पर टिक गई। लेकिन सास सावित्री देवी की आंखों में एक अजीब सा डर था। वह मोहिनी के बालों को बार बार देख रही थी, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का आभास हो रहा हो। शादी के बाद पहली ही रात सावित्री देवी ने सुहानी को समझाते हुए कहा, बहू, हमारे घर की औरतें लंबे बाल नहीं रखती। तुम्हें भी जल्द ही अपने बाल कटवा लेने चाहिए। यह सुनकर मोहिनी चौंक गई। उसने सवाल किया, लेकिन क्यों सासू माँ? इस पर सावित्री देवी कुछ कहने से बच गई और बस इतना बोली, यह परंपरा है बेटा, तुम सवाल मत करो। मोहिनी को ये अजीब लगा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक पारिवारिक नियम होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि इसके पीछे एक भयानक रहस्य छिपा है। शादी के कुछ ही दिनों बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। मोहिनी को अक्सर ऐसा महसूस होता कि कोई उसके बालों को छू रहा है, जबकि आसपास कोई नहीं होता। एक रात जब वह दर्पण के सामने खड़ी थी तो उसने आईने में देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, एक धुंधली परछाई जिसके लंबे लंबे बाल थे। डर के मारे उसकी चीख निकल गई और वह तुरंत पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अमन, जो पास के कमरे में था, भागता हुआ आया और पूछा, क्या हुआ मोहिनी? मुझे लगा मैंने किसी को देखा, मोहिनी कांपती हुई आवाज में बोली। अमन ने उसे दिलासा दिया, तुम नई जगह हो, इसीलिए ऐसा महसूस हो रहा होगा, आराम करो। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। आने वाले दिनों में मोहिनी को कई और डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ा। एक दिन जब मोहिनी हवेली के पुराने हिस्से में घूम रही थी तो उसे एक बंद कमरा दिखा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। तभी नौकरानी राधा वहां आई और घबराकर बोली, बहू जी, इस कमरे के पास मत जाइए। यह कमरा बहुत पुराना है और इसे सालों से किसी ने नहीं खोला। मोहिनी को और भी जिज्ञासा हुई। उसने धीरे से पूछा, क्यों? इसमें क्या है? राधा ने इधर उधर देखा और धीमे स्वर में कहा, इस कमरे में पहले एक लड़की रहा करती थी, विभा। उसके भी आपके जैसे ही लंबे बाल थे और एक दिन वह अचानक गायब हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि वो मारी गई, लेकिन उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। मोहिनी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हुआ। क्या सच में कोई आत्मा इस हवेली में थी? उस रात मोहिनी गहरी नींद में थी जब अचानक उसे लगा कि कोई उसके बालों को सहला रहा है। उसकी आंखें खुली तो देखा उसके लंबे बाल बिस्तर से नीचे तक फैले थे और कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पकड़ रही थी। उसका गला सूख गया। उसने तुरंत अमन को जगाया, लेकिन जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की, उसके शरीर में मानो काम करना बंद कर दिया। उसके कानों में धीमी फुसफुसाहट गूंजी, मेरे बाल, मेरा बदला। मोहिनी ने हिम्मत जुटाकर हाथ हिलाया और जोर से चीख पड़ी। अमन की नींद खुल गई और उसने उसे संभाला।
लेकिन जैसे ही कमरे की लाइट जलाई गई सब कुछ सामान्य लगने लगा। सावित्री देवी दौड़कर आई और मोहिनी को गले लगा लिया। अब हमें इसे रोकना होगा, उन्होंने घबराई हुई आवाज में कहा। अमन चौंक गया। क्या रोकना होगा माँ? आप इस बारे में पहले से जानती हैं? सावित्री देवी ने सिर झुका लिया। अब सच्चाई छुपाने का कोई मतलब नहीं था। सुबह होते ही सावित्री देवी, अमन और मोहिनी गांव के मंदिर गए। वहां के पुजारी बाबा रामदास ने ध्यान से सब कुछ सुना और फिर गहरी आवाज में बोले, बेटी, वो आत्मा तुमसे कुछ कहना चाहती है। तुमने सुना ना? वह अपने बाल और बदले की बात कर रही थी। मोहिनी ने सिर हिलाया। बाबा रामदास ने कहा, इसका मतलब है कि जब वह लड़की मरी थी तब उसकी आत्मा अशांत थी, उसे न्याय नहीं मिला। अब वह तुम्हारे जरिए उसे पूरा करना चाहती है। मोहिनी ने घबराकर पूछा, मैं उसकी कैसे मदद कर सकती हूँ? पुजारी ने एक तांबे का कड़ा निकालकर उसकी कलाई पर बांधते हुए कहा, आज रात आत्मा से बात करने की कोशिश करो, उससे पूछो कि वो क्या चाहती है, लेकिन ध्यान रखना, डरना नहीं, नहीं तो वो तुम्हें और भी कमजोर बना देगी। मोहिनी के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वह सच में आत्मा से बात कर पाएगी? रात को जब मोहिनी आईने के सामने बैठी थी तो हवा अचानक ठंडी हो गई। आईने में विभा की आत्मा उभर आई, लंबे बालों वाली, आंखों में आंसू और दर्द से भरी हुई। मेरा नाम विभा था। इस हवेली के जमींदार ने मेरे बालों को पाने के लिए मुझे मार दिया। मैं नहीं चाहती कि कोई और मेरी तरह मरे, मुझे न्याय चाहिए। विभा की आत्मा की आवाज गूंजी। मोहिनी ने घबराकर पूछा, कैसा न्याय? विभा की आंखों में आंसू और गुस्सा था। जब तक चौधरी परिवार के कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के पाप को नहीं स्वीकार करेगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। सुबह होते ही चौधरी परिवार के सभी सदस्य मंदिर में इकट्ठा हुए। अमन और सावित्री देवी ने गांव के सामने अपने पूर्वजों की गलती मानी और विभा से क्षमा मांगी। पुजारी ने एक हवन करवाया और जैसे ही मंत्र पूरे हुए, हवेली के अंदर से एक ठंडी हवा निकली। आईने में विभा की आत्मा मुस्कुराई, धन्यवाद मोहिनी, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। और फिर आईना टूटकर बिखर गया। अब हवेली हमेशा के लिए उस श्राप से मुक्त हो चुकी थी।